इसके इसके ऊपर लगाते हैं ऑयल ताकि इसकी थोड़ी सी शाइन आ जाए। देखो जी, आपको काटने से पता चल रहा होगा कि ये कितनी जो है ना वो मज़े की बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो देखो हर तरफ से जो है ना वो बड़ी ही ब्रेड देखो इसकी कितनी खूबसूरत बनी। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी आपकी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा आपने घर में ना बना ली तो बाजार से लेना आप भूल जाओगे। तो चलो जी, टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 1 कप दूध लिया है, 1 टेबल स्पून जो चीनी है, टीस्पून नमक लिया, 1 अंडा लिया और ये 2.5 कप मैंने मैदा लिया। ये डो का सामान है, डो के लिए मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें दूध डालते हैं। 1 कप नीम गर्म दूध है, इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली अंदर डिप हो तो वो जले नहीं। दूसरे नंबर पे ये आपने ईस्ट लेनी है, 1 टेबल स्पून, वो इसमें मिक्स कर लेनी है। 1 टेबल स्पून चीनी वो आपने इस्तेमाल कर लेनी है और 1 टीस्पून नमक। इसको अच्छी तरह आपने जो है ना वो मिक्स करके इसको डांप देंगे। 5 मिनट के लिए इसको डांपेंगे। ये राइज हो जाएगी तो अगला काम फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये 2-2.5 कप मैंने मैदा लिया, वो इसमें डाल देते हैं। ये 1 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर पे नहीं है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो आप बेकर बनी हुई हैं जी। ये 1 अंडा है, वो इसके अंदर डालती हूँ। और ये घी, अगर आपके पास घी है घी डाल लो, आपके पास मक्खन है मक्खन डाल लो, जो भी है आप। मैं इसके अंदर 4 चम्मच जो है ना वो इसके अंदर घी डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह करते हैं मिक्स, इन सारी चीज़ों को। तो ये जो चीज़ें मैंने डिप करके रखी थी ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ जो है ना वो इसको अच्छी तरह डो सी बना देंगे। ये देखो, इस तरह की स्मूथ सी डो आपने बना लेनी है। ये हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं और 10 मिनट का इसको रेस्ट देते हैं। लो जी, अब हमने डो बना ली है। डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट दे रहे हैं और उसके वो राइज होती है और हम इसकी फिलिंग शुरू कर लेते हैं। इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। ये पिघलता है तो इसके अंदर 1 लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। 2-3 जवे लहसुन के थे और छोटा सा पीस 14 इंच के करीब अदरक का था, इसको छोटे कर देते हैं। बस इसका कच्चापन दूर हो जी। इसके बाद एक छोटी सी प्याज है, वो मैंने चॉप कर ली है, वो डाल दी है। इसको थोड़ा सा सोते करते हैं।
अब मैं इसके अंदर गाजर डाल देने लगी हूँ। जो हाफ प्याली के करीब गाजर है कटी हुई। आप गाजर भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, जो भी सब्जी आपके पास हो आप डाल सकते हो। बंद पत्ता गोभी भी डाल सकते हो। ये गाजर थोड़ा सा टाइम लेगी। मैं थोड़ा सा घी इसके अंदर और डालने लगी हूँ। ये 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक डाल दिया। नमक मोटा है मेरा, मैं इसलिए 1 टीस्पून डाला ताकि ज़्यादा ना हो जाए। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हो। ये 1/2 टीस्पून मैं काली मिर्च डालने लगी हूँ। अगर आपके पास काली मिर्च नहीं आप वाइट मिर्च भी डाल सकते हो। ये 2 कप के करीब मैंने शेड किया हुआ चिकन वो इसके अंदर डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैगी मसाले का पैकेट इसके अंदर डालने लगी। अगर आपके पास मैगी मसाले का पैकेट नहीं है, चिकन क्यूब भी डाल सकते हो, चिकन पाउडर भी आप डाल सकते हो। ये जो यखनी थी, ये यखनी मैं इसके अंदर डाल देने लगी हूँ ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह जो है वो डाल जाए। इसकी यखनी भी सूख गई है और ये सब्जियाँ भी गाजर जो थी वो भी गल गई है और चिकन भी गल गया। अब मैं इसकी आँच बंद कर देने लगी हूँ ताकि ये ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सब्जियां मैंने तैयार कर लिया और वो ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी थी। अब देखते हैं डो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये राइस हो रही है, इसको ज़्यादा राइस नहीं करना, इसको अब निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियां उतनी देर में ठंडी होती हैं तो हम इनको बेल लेते हैं। ऐसे इसको करते हैं। इसको लंबाई में बेलना है, गुलाई में नहीं इसको बेलना। पहले मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। इसके ऊपर डालती हूँ डस्ट, इधर भी, तो इसको मैं बेल लेती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेलन के साथ। ये इसको किनारे डाल लेती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसको ज़ाया नहीं करना। तो ये हमने 3 हिस्सों में करनी है, 1 2। और ये जो है इसको हम कट लगाएंगे कटर के साथ। ये तैयार। ये ऐसे हमने चीज़ रखनी है, ये फिलिंग रखनी है इसके अंदर। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो बच्चे खुश हो के खाते हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के खुश करें और साथ उनको घर की चीज़ें खाने की आदत डालें। ये फिलिंग आ गई इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं मारनी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर चीज़ डालूँगी, मोज़रेला चीज़ हो, चाइडर हो, जो भी आपके पास हो। ऐसे आपने डाल लेनी है। चीज़ आप डाल सकते हो। ये देखो ठीक हो गया। अब हम इसके किनारे पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि दूसरी साइड पे जो है ना वो ये उठाएंगे और दूसरी साइड पे हम अच्छी तरह इसको कवर कर लेंगे ऐसे, ताकि खुल ना जाए। ठीक हो गया। इधर भी हम लगाएंगे। चलो ये ऐसे करके
हमने इसका अच्छा सा, ये हमने एक डिज़ाइन सा बना लेना। ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ हमने पानी लगाना है और इसको उठाएंगे। पैन को मैंने कागज़ लगा लिया। आपके पास बटर पेपर आप वो भी लगा सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े एहतियात के साथ आपने इसके अंदर जो है ना वो इसको सेट कर देना। ये देखो, इसको भी हमने अच्छी तरह जोड़ देना। आप जिस डिज़ाइन के साथ मर्जी रख सकते हो, ठीक है। अब ये हमारी मुकम्मल होगी। अब हम एक अंडे की जर्दी लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा दूध डाला, ये सिर्फ कलर के लिए। ब्रश लिया, ब्रश के साथ हमने इसके ऊपर लगा देना। ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाह रहे, आपके पास अंडा नहीं है, तो आप खाली दूध भी आप लगा सकते हैं। इसको हम फिर इसके ऊपर कपड़ा डाल के तो इसको गर्म हीट पे रखेंगे। मैं तो माइक्रो में रखने लगी हूँ। इसको आधे घंटे के लिए हम राइस होने के लिए रखने लगे हैं। ज़्यादा घंटा हो गया, मैंने इसको निकाल लिया। देखो कितनी राइस हुई है, ठीक है। अब वो जो पहला अंडा लगाया था वो तो जज़ब हो गया। अब दोबारा फिर लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो राइस कितनी हुई है। देखते मैं प्रीहीट होने के लिए रख दिया हुआ है। चलो जी, अब हम लगाते हैं इसके ऊपर कलौंजी, ऐसे कि देखने में भी खूबसूरत लगे। आपके पास तिल है, तिल लगा लो, कलौंजी है, कलौंजी लगा लो, जो भी आपका दिल चाहता है आप लगा लो, कोई पाबंदी नहीं है। ये तिल भी लगाने लगी हूँ, ऊपर वाइट तिल है मेरे पास। ये देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लगती है और बनती मज़े में भी, जायके में भी बड़ी खूबसूरत है। तो चलो जी, अब हम रखते हैं देगचे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगचा मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है और ये बड़े ध्यान से आपने इसके ऊपर रखना है। ये 45 मिनट के बाद मैं आपसे मिलूँगी और 45 मिनट के दौरान मैं इसके अंदर देखती रहूँगी। कम से कम 30 मिनट के बाद इसको देखना है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आग इसको थोड़ी कि 5 मिनट के लिए मैं इतनी आग रखूँगी और उसके बाद मैं दम वाली आग कर दूँगी। तो चलो मिलते हैं आपसे 45 मिनट के बाद। 45 मिनट हो गए, देखते हैं जी। देखो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी खूबसूरत ये ब्रेड, चिकन ब्रेड हमारी तैयार होगी। अब हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, अब हम इसको इसके अंदर से निकालते हैं। अब हम इसको निकालते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो देखो इसके नीचे का कलर भी देखो, कोई जली नहीं है। ये देखो और बिल्कुल सॉफ्ट नरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो जी कितनी प्यारी ये खूबसूरत कलर, इतना खूबसूरत। ये सॉफ्ट देखो किस तरह हाथ लगाने से जो है ना नीचे को जा रही है। तो जी जनाब, ये थोड़े से पैसों से अपने घर में बनाए तो इतनी मज़ेदार बनती है। तो अब हम ये उतार दी है, इसके ऊपर लगाते हैं ऑयल ताकि इसकी थोड़ी सी शाइन आ जाए। मेरे पास अब टाइम थोड़ा है तो इसको गीला कपड़ा करके तो 10 मिनट के लिए इसको ऊपर लपेट देते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो बनती है। आपको काट के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, आपको काटने से पता चल रहा होगा कि ये कितनी जो है ना वो मज़े की बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो देखो
माशाल्लाह। हर तरफ से जो है ना वो बड़ी है। ब्रेड देखो इसकी कितनी खूबसूरत बनी है। देखिए जी कितनी परफेक्ट बनी है। तो आपने अभी इसी वक्त सामान ला के तो बनानी है, और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी ब्रेड कैसी बनी है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी प्यारी ब्रेड तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरी प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके। अपनी दुआ में याद रखना। मिलती हूँ इसी तरह किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।